कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय शिल गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। तो
आज के इस कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 दिनों से हम लोग भगवान के नाम जप में होने वाले 10 जो अपराध है उन अपराधों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कैसे हमको इन अपराधों से बचते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात समझना यहाँ पर और आवश्यक है, जैसे आज के संदर्भ में, कि जो हम कलियुगी जीव है या कलियुग के जो हम लोग जीव है वो हम लोग तपस्या नहीं चाहते हैं। हम लोग साधना या तपस्या इन चीजों में रुचि नहीं दिखाते। यदि तपस्या साधना करनी भी पड़ती है या करने का समय आता है तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, हम उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की स्थिति या प्रवृत्ति लगभग यही पाई जाती है। यहाँ तक कि कई बार भक्ति में आने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि अपने अपने कंफर्ट जोन को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। अपने अपने कंफर्ट झोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। खांदवे माताजी, तुमचा साऊंड बंद केला तर बरं होईल। हरे कृष्णा। खांदवे माताजी, तुमचा साऊंड बंद केला तर बरं होईल। ओके, हाँ। तो हाँ, खूप आवाज येतोय। हाँ, झाला बहुधा, बंद झाला आता। तो कलयुग की जीवों की ये प्राय प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें, हम सभी में। और भक्ति में आने के बाद भी कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। अपना सब कुछ ठीक ठाक रहे और फिर समय मिला तो हम सेवा या फिर भक्ति या फिर और भी जो अन्य बातें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो हम करेंगे, ऐसी हमारी सोच बन जाती है या हम लोग ऐसी सोच रखते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भगवान इतने दयालु होते हैं कि ये कलयुग की स्थिति को जानते हैं, इसके लिए उन्होंने कलयुग के लिए, साधना के लिए कलयुग में भगवान ने नाम दे दिया अपना। ये इतना आसान रास्ता भगवान ने हमको दे दिया कि केवल भगवान का नाम हम लोग जपे, नाम की साधना करें और पुनः वापस भगवान के धाम में लौट जाए। इतना सरल मार्ग भगवान ने हमको दिया है। लेकिन मार्ग बहुत सरल है, लेकिन समस्या क्या है, हम लोग सरल नहीं है। अगर हम लोग भी सरल हो जाए तो ये सरल मार्ग से बड़े ही सहजता और सरलता से हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, भगवत प्रेम या भगवत धाम को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतना सरल साधना है नाम साधना, इसके बावजूद भी हम लोग कई सारे अपराध करते रहते हैं, जिसके कारण नाम जप का सही और पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। और इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो नाम जप है या नाम जप में होने वाली ये जो अपराध है, ये आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण भावना में गतिरोधक की तरह है। गतिरोधक क्या करते हैं कि किसी भी जो वाहन है, गाड़ी है, उसके स्पीड को कम कर देते हैं, उसके वेग को कम कर देते हैं, और गाड़ी का जो या उस व्हीकल का, उस वाहन का जो वेग है वो कम हो जाता है। ये जो अलग अलग 10 नाम अपराध है,
ये 10 नाम अपराध हमारे आध्यात्मिक जीवन के स्पीड ब्रेकर है। इनको करने से हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है, उसका जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो एकदम धीमी हो जाती है। और कई बार अपराध के जब हम आदी हो जाते हैं, जब हम सुनते नहीं हैं, तो फिर आध्यात्मिक जीवन से पतन होने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए जो नाम के साधक है, या हम जो साधन भक्ति के जो साधक हैं, बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि हमें इन 10 अपराधों से अक्सर बचना चाहिए। क्योंकि कई बार प्राय हम लोग देखते हैं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अभी भी भगवान नाम में हमारा रुचि नहीं आ रहा। अभी भी नाम के प्रति हमारे मन में, वो हृदय में वो निष्ठा नहीं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे क्यों होता है? कई बार ऐसे लगता है, अरे क्या विधि में कुछ दोष है, क्या नाम में कुछ कमी है? नहीं, ना ही तो विधि में दोष है, ना ही तो नाम में कमी है। अगर कमी किस में है तो वो हम में है। हम लोग उस साधन भक्ति को ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं और इन अपराधों को करते रहते हैं। और क्योंकि ये अपराध हम लोग करते, देखिए दैनिक जीवन में भी हम बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, नाम के प्रति, भक्तों के प्रति, जीवों के प्रति, अलग अलग जीवों के प्रति, कभी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, कई सारे गुरुजनों के प्रति, वरिष्ठों के प्रति, अपने घर के सदस्यों के प्रति, कई स्थानों पर हम लोग अपराध करते रहते हैं। ये एक प्रकार से कई बार स्थायी प्रवृत्ति बन जाती है। लेकिन जब हम गंभीरता से नाम साधना करते हैं, तो फिर ये जो अपराध करने की जो हमारी प्रवृत्ति है ना, वो नष्ट होते जाती है और हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। शुद्ध भक्ति, भगवान का जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है। भक्ति का जो भाव है वो हृदय में जागृत हो जाता है। लेकिन जब अपराधों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, स्वयं का अवलोकन नहीं करते हैं, तो फिर ये जो हृदय में भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, वो जागृत नहीं हो पाता। तो ये जो भक्ति के पथ पर हम चलते हैं, चलते हुए ये बड़ा अनिवार्य है कि हम इन अपराधों से बचे। जितना हमसे संभव हो हम वैष्णवों को, अपने गुरु को, भगवान को प्रसन्न रखने और करने की कोशिश करें। भले ही हमको अड़चने होंगी, समस्याएं होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन अगर हमारा भाव प्रामाणिक है कि नहीं, हमें गुरु ने इस बात को कहा है, नहीं हमें अपने वरिष्ठों ने इस बात को कहा है, तो हमें इसको पूरा करना है, ये भाव जब हम लोग रखते हैं तो स्वयं ही भगवान हमको सारी सुविधाएं, सारी स्थितियां, सुविधाएं देते हैं, सारी स्थितियां हमको अनुकूल करवा देते हैं भगवान। तो इसलिए अपराध मुक्त नाम जप के स्तर पर आना, ये हम साधक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी क्योंकि हम लोग 7 नाम अपराधों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम 8वें नाम अपराध पर चर्चा करेंगे, जो कि कहा जाता है भगवान नाम को एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। यानी जो भगवान का नाम है उनको हम एक साधारण नाम के समान, या नाम जप करना, इस कार्य को साधारण भौतिक कार्य के समान समझना, या फिर किसी कर्मकांडी कार्य के समान समझना, यह एक अपराध है। क्योंकि नाम जप करना यह दिव्य कार्य है।
नाम जप करना या भक्ति करना या भक्ति युक्त कार्य या कर्म करना, ये जो कार्य है ये दिव्य कार्य है, गुणातीत कार्य है, अकर्म कहा जाता है इसे। अब प्राय इस जगत में हम लोग देखते हैं कि हम लोग दो प्रकार के कर्म करते हैं। दो प्रकार के कर्म कौन से हैं? एक तो होता है पाप कर्म और दूसरा होता है पुण्य कर्म। अब जो समझने वाली बात है, कई बार हम भक्त भी कई सालों तक इस भ्रम में रहते हैं कि भक्ति करना भी पुण्य कार्य है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि भक्ति का कार्य यह पुण्य कार्य नहीं है, उससे भी परे का कार्य है। भक्ति का जो कार्य है ये पुण्य कार्य नहीं है, उससे भी परे का कार्य है, ये दिव्य कार्यकलाप है। लेकिन कई बार हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं मतलब हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की तुलना पुण्य से नहीं हो सकती। पुण्य से कई ऊंचा स्थान है भक्ति का। पुण्य के द्वारा भक्ति अर्जित भी नहीं की जा सकती, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि पुण्य कर्म करने से हमको भक्ति मिलती है, नहीं। अगर ऐसे होता तो भक्ति से पुण्य कर्म श्रेष्ठ हो जाता, लेकिन नहीं। भक्ति की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। जैसे दूसरे अध्याय में भक्ति रसामृत सिंधु की हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, जो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के सेशन चल रहे हैं, उसमें हम लोग इस बात को समझे हैं कि भक्ति के प्राप्ति का जो साधन है वो भक्ति ही है, अन्य कोई चीज, अन्य कोई कार्य, अन्य कोई बात नहीं। तो यह जो भक्ति है ये कोई साधारण पुण्य कार्य के जैसे नहीं। हम भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अब पुण्य कार्य का मतलब क्या है? जैसे प्राय हम लोग कहते हैं पुण्य कर्म का मतलब क्या होता है? दवा खाना खोलना, किसी को रोजगार देना, अन्नदान करना, कुएं खोदना, किसी को कपड़े देना, किसी को कोई मदद कर देना, ये सारे पुण्य कर्म में आ जाते हैं। ये सारे जो कार्य है ये पुण्य कर्म में आते हैं। और पुण्य कर्म का फल क्या होता है? हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें ऐश्वर्य मिलता है, कभी कभी हमें सुंदर रूप मिलता है अगले जन्म के लिए। ऐसे कई सारे भौतिक फायदे हमको पुण्य कर्म करने से मिल जाते हैं। लेकिन जितना भी हम लोग पुण्य कर्म करते हैं उसका जो हमें फल प्राप्त होता है वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बांधता है। कितना भी बड़ा पुण्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी उसने पुण्य किया हो, लेकिन उस पुण्य के फलों को चखने के लिए उसे पुनः इस भौतिक जगत में अगली बार जन्म लेना पड़ेगा। और जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु का दुख भी सहना पड़ेगा। अब जिसने जन्म लिया है उसे बुढ़ापा और बीमारी को भी सहना पड़ेगा। अब जिसने इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लिया है उसे तीन ताप, जो त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, उसको भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति कितना भी बड़ा पुण्यवान क्यों न हो, उसे ये सब सहना पड़ेगा। तो फिर ऐसे पुण्य कर्म का क्या लाभ है कि ऐसे पुण्य कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सारी बातों को भोगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सीधा इसका एक मतलब है कि जैसे गीता में भगवान कहते हैं, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, कि व्यक्ति पुण्य कर्म करके जब स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में सारे सुखों को भोगता है, लेकिन जैसे जैसे वो सुखों को भोगते जाता है वैसे वैसे
क्या होता है, उसके पुण्य कर्म के जो फल है वो कम कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं। अब क्षिणे पुण्य कर्म, और जैसे जैसे उसका पुण्य कर्म खत्म होते जाता है और जब 0 हो जाता है तब पुनः मृत्यु लोकम विशंति, पुनः इस मृत्यु लोक में उसे जन्म लेना पड़ता है, आना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये बात है ना, जैसे अब मान लो जो मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, अब मैं कमाता कुछ नहीं हूँ, हर महीने में उस बैंक से कुछ पैसा निकालता हूँ, खाता हूँ, निकालता हूँ, खाता हूँ, निकालता हूँ, खाता हूँ। कुछ समय के बाद क्या होगा, बैंक का पैसा खत्म हो जाएगा और फिर मेरे लिए दिक्कत आएगी। ठीक वैसे ही ये पुण्य है। पुण्य कर्म हम चाहे जितना भी करें, उसके फल जब हमें मिल जाते हैं, उन पुण्य कर्मों के फलों को जब भोगते हैं तो वो फल समाप्त हो जाते हैं, और फल समाप्त होने के बाद उस जीव को, उस व्यक्ति को पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। ये सारी चीजें जैसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं उसको भोगनी पड़ती है, इस दुखों से, कष्टों से उसे गुजरना पड़ता है। तो अब पुण्य कर्म का ये हाल है। तो बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य कर्म को करना, उसकी इतनी सराहना नहीं करता है। अब पाप कर्म की क्या अवस्था है? पाप कर्म मतलब क्या? शराब पीना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, अलग अलग प्रकार के हत्याएं या ऐसी कुछ चीजें करना, शास्त्रों में निंदित कर्म करना, शास्त्रों के विरोध में जाकर कार्य करना, इसको कहा जाता है पाप कर्म। और पाप कर्म का फल क्या होता है? जैसे पुण्य का फल सुख मिलता है, भौतिक सुख, वैसे पाप का फल हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, संकट मिलते हैं पाप के कारण। जितनी मात्रा में हमारे पाप है उतनी मात्रा में हमको दुख, संकट, कष्ट मिलते रहेंगे। जैसे जैसे उन दुखों को, कष्टों को हम भोगते जाएंगे, भोग कर खत्म करेंगे, पुनः हमको इस मृत्यु सागर में कहिए या इस जन्म मृत्यु के चक्र में, इस भौतिक जगत में, मृत्यु लोक में हमें वापस आना पड़ेगा। पुनः जन्म, पुनः मरण, ये सारी चीजें होगी। यानी चाहे व्यक्ति पाप करे या पुण्य करे, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्र से, दुखों से सदा बंधा रहेगा, उससे उसकी कभी मुक्तता नहीं होगी। तो फिर ऐसे कर्म करना कोई बुद्धिमानी नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, जो भगवान श्री हरि के भक्त है, जो विष्णु के भक्त है, नारायण के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, विठ्ठल के भक्त है, उनके लिए ये झंझट ही नहीं है। वो आध्यात्मिक जीवन में जो भी कृष्ण भावना भावित होकर अपना कार्य करते हैं, वो कार्य उनका अकर्म कहलाता है। नहीं तो पाप, नहीं तो पुण्य। पाप का तो सवाल ही नहीं आता है, लेकिन वो पुण्य की कैटेगरी में भी नहीं आता है, क्योंकि इस कृष्ण भावना भावित कर्म के कारण भगवान कृष्ण के लिए वो सारा कार्य करता है, और इसीलिए उसके सारे कार्य उसके मुक्ति के कारण बन जाते हैं। और वो ऐसे कार्य, भक्ति युक्त कार्य करते करते, भक्ति का अनुशीलन करते करते, उचित समय में वो पुनः भगवत धाम लौट जाता है। और भगवत धाम लौटने का क्या फायदा है? भगवान बताते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार यदि कोई व्यक्ति मेरे धाम में आ जाए तो फिर पुनः उसे न निवर्तन्ते, इस भौतिक दुखमय जगत में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो हमेशा के लिए छूट गया भगवत धाम में, आनंदमय जीवन का वो भागी बन गया। ये फर्क है पाप, पुण्य और भक्ति में। तो पुण्य और भक्ति में अंतर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुण्य कर्म से भक्ति को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये भी यहाँ पर हमको समझना चाहिए।
अब आप कहोगे प्रभु जी, शुभ सकाम कर्म के समान भगवान नाम को कर्म कांड के समान समझना ऐसे नाम अपराध है, और आप ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? क्या कारण है इसका? ऐसे क्यों आप ये सारी चीजें बता रहे हो? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि पाप पुण्य को समझते हुए, इन दोनों को सामने रखते हुए जब हम भक्ति के वर्णन को सुन रहे थे, तब हम ये समझ गए कि भक्ति जो है इस भौतिक जगत के परे की एक्टिविटी है, कार्य है। ये सीधे हमें भगवत धाम ले जाती है। ये जो हम हरे कृष्ण कहते हैं या नाम लेते हैं, हरे कृष्ण, ये साक्षात भगवान का अवतार है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान का नाम केवल और केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए या भगवत धाम की प्राप्ति के लिए लेते हैं। आ गए अब हम लोग विषय के पास। भक्ति इस प्रकार से अगर हो, नाम साधना केवल और केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से हो, तो फिर यह असली भक्त है। नहीं तो कई बार हम गृहस्थ लोग नाम जप तो करते हैं, पीछे कई सारी भावनाएं होती है कि भाई मेरा परिवार ठीक रहे, घर गृहस्थी अच्छी चले, मेरा जॉब अच्छा चले, पैसा बना रहे, लक्ष्मी बनी रहे, कृपा बनी रहे, कोई बीमार न होवे, ऐसी तैसी कई सारी चीजें होती है नाम जप के पीछे। ये भावनाएं सुप्त भावनाएं हृदय में रहती है, होती है, चलती है, और नाम को हम शुभ सकाम कर्म के जैसा उपयोग में लाते हैं, जो कि अपराध बन जाता है। ठीक वैसे जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक किसान को किसी अमीर व्यक्ति ने मर्सिडीज गाड़ी दी, और मर्सिडीज गाड़ी से वो क्या कर रहा है, वो मर्सिडीज गाड़ी से अपने खेत को जोत रहा है, पीछे हल लगाया है उसने, और अब उस गाड़ी को वो कहां पर चला रहा है, अपनी खेती में चला रहा है, उससे खेती वो जोत रहा है, शेत नांगर तो है मर्सिडीज गाड़ी ने। भगवान ने हमें ये नाम दिया है, नाम से धाम तक सीधे उन तक पहुंचने के लिए, लेकिन कई बार इस नाम का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? इन भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। हाँ, नाम से, कृष्ण की शरण से भौतिक चीजें तो हमें मिल सकती है, मिल भी जाती है, लेकिन फिर ऐसे स्थिति में हमको शुद्ध भक्ति नहीं मिलती। जब कोई साधक केवल और केवल कृष्ण प्रेम के लिए ही नाम जपता है, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए ही नाम जपता है, तब यह नाम उसके जीवन में आत्यंतिक अनुकूल प्रभाव दिखाने लगता है, क्योंकि वो नाम को सही रूप से ग्रहण कर रहा है, सही उद्देश्य से उसका उपयोग कर रहा है। नाम लेने का यह एकमात्र उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अब आप कहोगे प्रभु जी, आप ही तो कहते हो कि नाम लेने से हृदय की शुद्धता होती है, नाम लेने से काम क्रोध आदि निकल जाते हैं, नाम लेने से हमारे हृदय में भक्ति के प्रति रुचि बढ़ती है, आदि आदि। बात बिल्कुल सही है, लेकिन नाम जप के ये सारे गौण फल है जो इस प्रमुख उद्देश्य में, कृष्ण प्रेम के लिए नाम जप, इस प्रमुख उद्देश्य में ही निहित है। लेकिन कई बार देखिए कितना हम लोग सोचते हैं सवेरे नाम जप कि हे प्रभु, मैं हर रोज ये 16 माला नाम आपके लिए जप रहा हूं, लेकिन कब वो समय आएगा कि मुझे आपका प्रेम प्राप्त होगा? हे गुरुदेव, आप कब मुझ पर ऐसी कृपा करोगे कि इस नाम में जो रस और प्रेम भरा हुआ है उसकी अनुभूति मुझे होगी? कितनी बार हम लोग ये सोचते हैं। हम लोग अन्य सारी नाम जप के लिए बातें सोचते हैं, लेकिन ये जो मुख्य उद्देश्य नाम जप का है उसको कई बार हम लोग भूल जाते हैं, और इस नाम जप को हम एक शुभ सकाम शुभ कर्म के समान समझने लगते हैं, तो इसलिए ये अपराध गिना जाता है। शास्त्रों में एक स्थान पर वर्णन आता है नाम जप के महिमा के संदर्भ में कि अश्वमेध यज्ञ पहले किए जाते थे। तो यहां पर मैं वो श्लोक भूल गया मैं,
बढ़िया श्लोक है। उसमें कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ, ऐसे 1 करोड़ यज्ञ भी करोगे तो भी उसकी तुलना एक भगवान नाम से नहीं हो सकती। यानी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना और 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करना, फिर भी ये तुलना नहीं हो सकती। इतनी नाम की श्रेष्ठता या महानता है। अब अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण बात नहीं है, कोई ये बहुत ही कठिन और बहुत ही विशेष प्रकार का यज्ञ है। और जो कोई इस यज्ञ को राजा पहले करते थे, 1 यज्ञ 2 यज्ञ, तो उनको बहुत बड़ा माना जाता था। और कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी उसका जो फल, उसका जो पुण्य है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। यानी एक भगवान का नाम भी उससे श्रेष्ठ है। तो इसलिए साधक को, या हम जो नाम साधक है, हमको कभी भी जो नाम साधना है भौतिक उद्देश्य से, भौतिक वस्तुओं के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि प्रभु जी आपसे ही हमने एक बार सुना है, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्व, कि जो आर्थ है भगवान की शरण में आते हैं, जिनको धन चाहिए वो भगवान की शरण में आते हैं, वगैरह वगैरह। बात बिल्कुल सही है। प्रारंभिक स्तर पर हम भगवान की शरण में आते हैं, नाम जप करते हैं, तब तक ये सारी भावना हृदय में रहती ही है। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम उचित रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इस तत्व को जब हम समझते हैं शुद्ध नाम, बगैर भौतिक उद्देश्य से, तो हमको इन सारी चीजों से परे होना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के लिए हमें नाम जप नहीं करना चाहिए। एन केन प्रकारेण हमें अगर कोई अलग चीजें भी चाहिए तो हमें कृष्ण के पास ही आना चाहिए, वो अच्छी बात है। क्योंकि कृष्ण के पास आने से, कृष्ण के भक्तों के संग में आने से फिर आगे संभावना भक्त बनने की बनी रहती है। अन्य स्थान में जाने की जरूरत नहीं। भगवान की शरणागति से भगवान के नाम से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रारंभ में उस उद्देश्य आए भी हैं तो गलत बात नहीं है। लेकिन अब जबकि ये बात हम समझ चुके हैं कि नाम का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, तो हमारे समस्त लक्ष्य को, हमारे ध्यान को एकाग्र कर देना चाहिए उस उद्देश्य के लिए, ये बाकी चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं। और जब हम नाम को इस प्रकार से उपयोग में लाते हैं भौतिक वस्तुओं के प्रति, या कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि अरे नाम लेने से मुझे ये होगा, नाम लेने से मुझे वो मिलेगा, ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, ये भी एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान ही है। कर्मकांड का मतलब क्या होता है कि शास्त्रों के कुछ विधि विधान, इनकी तपस्या करोगे तो ये मिल जाएगा, ये यज्ञ करोगे तो वो मिल जाएगा, उमा जी को भजोगे तो अच्छा पति मिलेगा, शंकर जी को भजोगे तो अच्छा पत्नी मिलेगी, इसका ये करोगे, ये पालन करोगे तो ये मिलेगा, 16 सोमवार करोगे अच्छा पति मिलेगा। हाँ, और क्या है, अब मार्गशीर्ष महीना करोगे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा। इसको कहा जाता है कर्मकांड। कि वो जो उपासक है, वो जो आराधक है, वो उस देवता के लिए कुछ तो करता है और बदले में कुछ तो लेता है। ये कर्मकांड की प्रवृत्ति होती है। तो इस उद्देश्य से नाम को हमें नहीं लेना चाहिए कर्मकांड के समान। जब हम ऐसे समझते हैं कि ये जो वेदों में वर्णित जो नाम है वो शुद्ध सकाम कर्म के समान ही है, कर्मकांड के समान ही है, तो फिर ये अपराध हो जाता है। और अगर हम ऐसा अपराध जाने अनजाने में कर दिए हैं तो फिर इससे कैसे बच सकते हैं? तो शास्त्र बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हमें तीव्र पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए नाम के प्रति। नाम प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए। नाम जितना अधिक हो सके पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अन्यों को देने की कोशिश करनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त है या विशेष रूप से वरिष्ठ भक्त है, उनके पास जाना चाहिए
अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और उनसे नाम के महात्म्य को सुनना चाहिए। विशेष रूप से नाम महात्म्य के संबंध में जो कथाएं लीलाएं आती है उनको हमें अधिक से अधिक सुनना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में, हमारे मन में ये विश्वास प्रकट हो जाए कि नाम का उद्देश्य मात्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है और इसी के लिए मुझे नाम जप करना चाहिए, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये हुआ 8वां नाम अपराध। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 9वां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का वर्णन करना। यह 9वां नाम अपराध है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का वर्णन करना। अब देखिए भगवद गीता में भगवान कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तथा कथित सारे धर्मों का त्याग करो और मुझ अकेले को शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी समस्त पापों से रक्षा करूंगा, मोक्ष भी दिलवा दूंगा। माँ शुचः, तुम चिंता मत करो, भय मत करो। ये भगवान ने भगवद गीता में कहा।